हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशंस को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना कभी से भी डिफिकल्ट नहीं रहा है, ये बहुत ही आसान है। और इस क्लास 10 लेवल में हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो ये देखिए आपके सामने बोर्ड पे लिखा है NCERT का ये क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें हम देख रहे हैं कि HNO3 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा के कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बनाया गया। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे और कॉलम में क्या होगा, तो ये देखिए एलिमेंट या फिर रेडिकल। उसके बाद दूसरा जो होगा नंबर ऑफ एटम्स और रेडिकल इन रिएक्टेंट, और ये होगा नंबर ऑफ एटम्स और रेडिकल इन प्रोडक्ट। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए, यहां पर सबसे पहले आप देखिए ये NO3 रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी। तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग एलिमेंट के रूप में नहीं बल्कि इस पूरे ग्रुप को एक रेडिकल के रूप में लेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ OH है, ये क्या है, OH है, जबकि यहाँ पर क्या है, H2O है। तो हम क्या क्या लें, सबसे पहले लेंगे NO3, फिर लेंगे कैल्शियम, फिर लेंगे हम OH और फिर ले लेंगे H, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में, यह जो रिएक्टेंट है इसमें NO3 कितना है, बस एक है। कैल्शियम कितना है, इसका भी एक एटम है। OH यहाँ पर कितने हैं, 2 है, जबकि H कितना है, यहाँ 1 है। इसी तरह यहाँ देखिए NO3 कितने हैं, 2 है, और कैल्शियम कितना है, यहाँ 1 है। फिर देखिए OH कितना है, तो यह जो H2O है इसको आप लिख सकते हैं ऐसे HOH, यानी OH कितना है, यहाँ 1 है, और H कितना है, तो ये भी 1 है। इसमें हम देख रहे हैं कि केवल जो कैल्शियम है और यह जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन NO3 और OH जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट में NO3 ग्रुप जो है कितने हैं, 2, यहाँ 1, तो इसको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई। उसी तरह से OH को यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हमने NO3 को रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड में NO3 किसके साथ था, H के साथ, यानी हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या हो गया, NO3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी साथ में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी यहाँ 2 कर दीजिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा। और जब प्रोडक्ट साइड में जिसके पास हाइड्रोजन है उसको जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो OH है वो ऑलरेडी क्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, ये दोनों बराबर है। अब क्या है, रिएक्शन को, बैलेंस रिएक्शन को आप लिखेंगे। तो यहां देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये था आपको HNO3 प्लस क्या था, CaOH होल 2, इससे आपको क्या मिला था, CaNO3 होल 2, और मिला था HOH वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, NO3 को 2 से मल्टीप्लाई किया,
चूंकि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये 2 हो जाएगा। कैल्शियम वाले पोर्शन को हमने कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये यूं ही रह जाएगा। अब देखिए यह जो जिसके पास OH था इसको हमने यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई किया है, इस पोर्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन। अब आप देख लीजिए, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2, NO3 कितना हो गया यहाँ 2, NO3 यहाँ भी है 2, कैल्शियम कितना है 1, यहाँ भी है 1, OH कितना है यहाँ 2, OH यहाँ भी है 2, और इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट में और जो प्रोडक्ट है उसमें जो एलिमेंट या जो रेडिकल है उसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा NO3, Ca, OH और H। अब देखिए कि NO3 रिएक्टेंट में कितना था 1 था, प्रोडक्ट में 2 था, दोनों को इक्वलाइज कर दिए। कैल्शियम रिएक्टेंट में 1 था, प्रोडक्ट में भी 1 था, इसको हमने बैलेंस नहीं किया। OH रिएक्टेंट में कितने थे 2 था, प्रोडक्ट में कितना था 1 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। H रिएक्टेंट में कितना था 1 था, प्रोडक्ट में कितना था 2 था, प्रोडक्ट में देखा जाए नहीं, प्रोडक्ट में भी 1 था, ठीक है। अब क्या हुआ, तो जब हमने NO3 को इक्वलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके कारण H भी मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए H को भी यहाँ मल्टीप्लाई किया। और प्रोडक्ट साइड में जो H है उसको इक्वलाइज करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमें बैलेंस फॉर्म में मिल गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम किस तरह से बनाएंगे। बिल्कुल सेम मेथड होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है ये NaOH H2SO4। यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक OH है, यहाँ पर वाटर है, तो इस वाटर को आप क्या लिख दीजिए, इजी हो जाता है ऐसे, H और OH। SO4 यहाँ भी है, SO4 यहाँ भी है, तो हम इसके लिए भी एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, एलिमेंट या फिर रेडिकल, नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन रिएक्टेंट, फिर इधर नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप इन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये क्या है, एलिमेंट Na है, एक ग्रुप लीजिए OH, फिर लीजिए H और फिर लीजिए SO4। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट में Na कितना है 1 है, OH कितना है 1 है, H कितना है 2 है, SO4 कितना है 1 है। प्रोडक्ट में देखिए Na कितना है 2, SO4, OH कितना है 1, H कितना है 1, SO4 कितना है 1। तो यहां आप देख रहे हैं, ठीक है, कि यह Na बैलेंस नहीं है, OH बैलेंस है, H बैलेंस नहीं है, SO4 बैलेंस है। तो क्या करेंगे, तो चूंकि ये 2 है इसको भी 2 करेंगे, यानी कि यहाँ जो Na है इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब Na को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो OH ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 कीजिए, इसको इक्वलाइज करने के लिए यहाँ। ठीक, अब H देखिए, H कहाँ है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिए कि H जो है किसके साथ है, H है इसके साथ, और इसको हमने इक्वलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए ऑलरेडी हो गया। ठीक है, और SO4 तो ये क्या है, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लीजिए
बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जा रहा है, पहले देखिए क्या था, NaOH था प्लस H2SO4 था, इससे बना था आपको Na2SO4 और प्लस बना था HOH। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, बॉक्स में डाल दे रहे हैं, क्योंकि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ Na वाले सेक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, जो OH वाला सेक्शन था वो भी 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो गया, H2 था, SO4 को नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा था। यहाँ पर देखिए किसको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिसके पास OH है और जिसके पास H है, और वो कौन सा है, ये इसको 2 से। ये देखिए आपको इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से इक्वेशन को बहुत आसानी से हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस हैं, इसको आप नोट भी करते जाइए। चलिए अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका, कौन सा है ये, NaCl AgNO3 या क्या दे रहा है, AgCl और NaNO3। तो यहां पर बनाइए एलिमेंट या फिर ग्रुप या जो कि रेडिकल है, नंबर इन रिएक्टेंट, नंबर इन प्रोडक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ एलिमेंट्स कौन है, Na है, Cl है, Ag है और यह ग्रुप NO3। ठीक है, रिएक्टेंट में देखिए 1 है 1 है 1 है 1 है, सब 1 है, 1 है 1 है 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, प्रोडक्ट में देखिए 1 है 1 है 1 है, नहीं Ag कितना है, Ag यहाँ पर 1 है, Cl कितना है 1 है, Na कितना है 1 है, NO3 भी कितना है 1 है, यानी कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग, दैट मीन्स इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ी नहीं, आप देख लीजिए काउंट करके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तो फोर्थ क्या बैलेंस्ड है या इसे बैलेंसिंग की जरूरत है। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन कहाँ पे है, BaCl2 reacts with H2SO4 to give BaSO4 and HCl। ये तो श्योरली बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ ये H2 है और यहाँ ये H है। तो चलिए इसके लिए कॉलम बनाते हैं, एलिमेंट और ग्रुप, नंबर इन रिएक्टेंट, नंबर इन प्रोडक्ट। थोड़ा शॉर्टकट कर दे रहा हूं, है ना, ताकि दिक्कत नहीं हो। अब देखिए Ba कितने हैं, Pa है, Cl है, H है और क्या है, SO4 है। ठीक, यहाँ देखिए Ba कितना है 1 है, Cl कितना है 2 है, H कितना है 2 है, SO4 कितना है 1 है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट साइड में देखिए Ba कितना है 1 है, Cl कितना है 1 है, H कितना है 1 है और SO4 कितना है 1 है। ठीक, तो ये जो Ba है और SO4 है ये बैलेंस है, लेकिन ये दोनों बैलेंस नहीं है, तो इसको क्या करेंगे 2 से, इसको 2 से। तो आप देख लीजिए प्रोडक्ट साइड में H और Cl को 2 से मल्टीप्लाई करना है और H और Cl एक ही के पास है, यानी इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यानी कि ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है आपका, बैलेंस्ड
इक्वेशन क्या हो जाएगा आपको, पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस BaSO4 प्लस HCl। ये देखिए यहाँ BaCl2, इसको आप इसको बक्सा में बंद कर दीजिए। अच्छा अभी को फेंकना नहीं है ना। देखिए यहाँ, ये देखिए क्या किया था हमने, केवल प्रोडक्ट साइड में H और Cl को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरह से बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसको नोट कर लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए।